हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चे आपको यहाँ पर कहा गया है कि हमने एक वायर को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है। एक वायर से हमने मोड़ कर इस तरह से बेंड कर कर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करा है और इस पूरे टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 18 ओम है। ठीक है, आगे कहा गया है देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उस टोटल वायर जो वायर है उसका टोटल रेजिस्टेंस 18 है तो उसके तीनों साइड का जो रेजिस्टेंस होगा इंडिविजुअल वो हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। बात क्लियर है। अब बच्चे आपको दो वर्टाइसेस के बीच में आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों हो गए सीरीज़ और उसका आंसर हो जाएगा इसके साथ पैरेलल। ठीक है बच्चे, तो आप इन दोनों का जो सीरीज़ का आंसर लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 12, 6 + 6 12। और अब 12 और जो ये 6 है ये पैरेलल में आएंगे बच्चे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 × 6 / 12 + 6। आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। देखिए बच्चे, जब भी पैरेलल में आप ऐड करते हैं तो आपका आर इक्विवेलेंट होता है इन द केस ऑफ पैरेलल R1 R2 / R1 + R2। और जब आप सीरीज़ में ऐड करते हैं बच्चे तो आप सीरीज़ में डायरेक्टली लिखते हैं R1 + R2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पर इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर करा 6 + 6 का आंसर लिखा 12 और फिर ये 12 इस 6 के साथ पैरेलल में है बच्चे। तो पैरेलल में आपने सीधे सीधे इक्विवेलेंट निकाल लिया डायरेक्टली। 12 × 6 / 12 + 6 है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो जो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चे ये हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 12 × 6 अपॉन में 18। तो ये हो जाएगा बच्चे 4। तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चे 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चे।